नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित धारनिया है और मैं आपके साथ इंड AS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्कस कर रहा हूँ। पर्पस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कि हम जो एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, मेनली एसेट्स, लायबिलिटीज़, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंस को एक फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकें यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ईयर एंड पे, हमारी परफॉर्मेंस क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जब हमने साल शुरू किया था बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से लेकर अब तक हमने क्या एक्टिविटीज़ की, कितनी इनकम जनरेट की, किस टाइप के एक्सपेंसेस हमने किए, वो सारी डिटेल्स हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करनी होती हैं। उसके लिए हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जैसे मैंने डिस्कस किया, वो आइटम्स जिनके ऊपर मैनेजमेंट का ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है, अनरियलाइज्ड गेंस और लॉसेस हम अलग से OCI में प्रेजेंट करते हैं और जिन एक्टिविटीज़ पे मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस जज होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इस दौरान अगर कोई कंट्रीब्यूशन हुआ है इक्विटी कैपिटल को, शेयर होल्डर्स ने कोई कंट्रीब्यूशन दिया है या उनको कोई कंट्रीब्यूशन वापस दिया इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, तो रिटेन अर्निंग्स हमारी कैसी कम हुई, ये सारी मूवमेंट हम प्रेजेंट करते हैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू। तो कौन सी स्टेटमेंट्स हमें प्रेजेंट करनी होगी? एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 बैलेंस शीट, करंट ईयर एंड और कंपैरेटिव, 2 इनकम स्टेटमेंट बिगिनिंग ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर और कंपैरेटिव फाइनेंशियल ईयर, 2 कैश फ्लो स्टेटमेंट और 2 स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। हमें एक और बैलेंस शीट पब्लिश करनी पड़ती है जब हम रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। वो या तो हम फर्स्ट टाइम इंड AS इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या कोई पॉलिसी चेंज कर रहे हैं या कोई एरर हमने करेक्ट किया है या कोई रीस्टेटमेंट या रिक्लासिफिकेशन किया है, उन केसेस में हमें एक और बैलेंस शीट पब्लिश करनी पड़ती है बिगिनिंग ऑफ द अर्लीस्ट पीरियड प्रेजेंटेड। ये मैंने पहले रोड मैप ऑफ इंड AS इम्प्लीमेंटेशन में भी डिस्कस किया था। अभी दोबारा एक बार बता देता हूँ कि अगर हम पहली इंड AS कंप्लाइड बैलेंस शीट इंडिया में पब्लिश कर रहे हैं 31 मार्च 2017 की, उसके लिए बैलेंस शीट पब्लिश होगी कंपैरेटिव 31 मार्च 2016 की, और डेट ऑफ ट्रांजिशन बैलेंस शीट पब्लिश होगी जो कि इंड AS पे होनी चाहिए, वो होगी 1 अप्रैल 2015 की। ये चेंजेस हम इन फ्यूचर भी अगर हम कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हैं, कोई एरर करेक्ट करते हैं, ये 3 बैलेंस शीट हमें पब्लिश करनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन हम इन स्टेटमेंट्स में नहीं दे पाए, वो हमें नोट्स टू अकाउंट्स में उनके बारे में डिटेल या डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। ये है हमारा इंड AS 1 की रिक्वायरमेंट कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का।